हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो। वीपीओ के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो स्पेशल है। तो इसमें हम सब देख रहे हैं कि जितने भी योजनाएं हैं या धारा है, मतलब हर टॉपिक एक ही सेक्शन से इसमें कवर हो रहा है, वो भी नोट्स के शॉर्ट नोट्स के थ्रू, वो भी बहुत डीप में, है ना। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। यदि आप सब बेस्ट तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा जो है कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रहा होगा, है ना। वही सब लोग प्रीवियस ईयर का करवा रहे हैं, वही आसान आसान सवाल, है ना। तो आज देखेंगे इसमें प्रमुख योजनाएं, है ना। तो योजनाएं इसमें शामिल है और बहुत सारे फैक्ट भी शामिल हैं। तो आप सब वीडियो में पूरे बने रहें। और होम पेज पर यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर लिंक होगा टेलीग्राम का, तो आप सब वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पर भी आप सबको पीडीएफ मिल जाता है और क्विज भी मिल जाता है ना, जिससे आप सबको याद हो जाएगा जल्दी से। अब चलते हैं। देखिए, पंचायत सेवक, है ना। पंचायत सेवक के बारे में यहाँ बताया गया है कौन होता पंचायत सेवक। सबसे पहले उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा नियमावली 1989 में आया था, है ना। तो इस नियमावली को संशोधन किया गया था, ठीक। जब संशोधन किया गया तब इसका नाम ग्राम पंचायत रखा गया, ग्राम सेवक रखा गया। पंचायत सेवक का नाम क्या बना दिया गया, पंचायत सेवक। फिर इसको आगे चल के फिर चेंज किया गया। अब इसका नाम फिर बाद में क्या बन गया, ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। अब एक ऐसे प्रोसेस होता है ना, ये जब आगे और पढ़ाएंगे डिटेल में तो वहाँ बताएंगे, लेकिन आप सब ध्यान दीजिएगा कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए कौन सा नियमावली है, नियमावली 1989। आप सब जिसकी तैयारी कर रहे हैं इसी में आया था नियमावली 1989 में, है ना। पूरा नाम आप सब याद भी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा नियमावली 1989, 1989, ठीक। अब देखिए, एक योजना है नवीन डेयरी प्लांट का निर्माण, है ना। स्कीम है, सरकार का स्कीम है, उत्तर प्रदेश सरकार का। ये सबसे पहले कहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा, मथुरा में, है ना। तो मथुरा में लगाया जाएगा। ये कब बना था, कब इसका प्रस्ताव आया था, 2024-25 में। इसका जो डेयरी प्लांट है ना, इसकी जो क्षमता रहेगी 23,000 लीटर रहेगी क्षमता। जान लीजिए कितना बड़ा प्लांट बनेगा, है ना। और उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत इसको बनाया जाएगा ना। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था कि दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को जो 10% है, इसको बढ़ाकर कितना परसेंट करना, 25% करना। बात समझ में आया। दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर कितना परसेंट किया जाएगा, 25%। आप सबको टारगेट याद होना चाहिए। और दूसरा टारगेट क्या इंपॉर्टेंट है कि बाजार के लिए जो उपलब्धता दूध है ना, इसको 44% से बढ़ाकर 65% करना। कितना परसेंट, 65% करना है। बाजार में दुग्ध उपलब्धता 44 से कितना हो रहा है, 65। दो जो टारगेट है इसका आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है। तो नवीन डेयरी प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जल्दी शुरू हुआ है ना। और जो दुग्ध नीति 2022 के थ्रू इसमें टारगेट रखा गया है, तो आप सबको बता दिए हैं, है ना। एक दो बार आप सब पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड से योजना है ना, केंद्र सरकार की योजना है। सबसे पहले ये शुरू कब हुआ था, 1 मई 2016 को मोदी जी ने लॉन्च किया था। कहाँ से, बलिया से। और आप जानते हैं बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है ना, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। अब देखिए, इसके लिए मंत्रालय कौन सा है, कौन मंत्रालय देख रहा है ना। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना को देख रहा है। इसका टारगेट क्या, लक्ष्य क्या है, क्योंकि आज के पेपर में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टारगेट है उसका, पूछा जाता बहुत। अभी आप पेपर में देखे होंगे योजना कितना डीप में पूछ रहा है। इसका टारगेट है कि ग्रामीण क्षेत्र और वंचित परिवार को भोजन बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन देना, है ना। इसका लक्ष्य रखा गया था। और इसका जो वाक्य था, एक इसमें नारा था, आप कह सकते टाइटल था, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, है ना, इसी में दिया गया था।
अब कारण क्या है गैस सिलेंडर देने का? क्योंकि पारंपरिक रूप से खाना बनाते समय कई बीमारियां से छुटकारा पाना, है ना? क्योंकि ज़माने में, पहले का ज़माना, अभी भी ज़माना है ना, लोग गांव में क्या करते हैं, लकड़ी से खाना बनाते हैं ना, और जिसके माध्यम धुआं निकलता है उसमें से, आँख में धुआं लगता है, तो उसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियां, आँख की भी परेशानी होती है ना। तो मोदी जी का तो यही था कहना, है ना। और देखिए इसमें टारगेट रखा गया था। क्या टारगेट रखा गया था? कि मार्च 2020 तक हम सब 8 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन बांटेंगे। ध्यान देना, कब तक ले? मार्च 2020 तक सरकार ने लक्ष्य रखा कि हम सब 8 करोड़ एलपीजी गैस सिलेंडर बांटेंगे। लेकिन क्या हुआ कि इस टारगेट से पहले ही टारगेट पूरा हो गया। मतलब टारगेट तो 8 मार्च 2020 रखे थे, लेकिन देखिए 7 सितंबर 2019 को ही टारगेट को पूरा कर लिया गया, है ना। इसका मतलब है कि 7 सितंबर 2019 को ही 8 करोड़वा एलपीजी कनेक्शन दे दिया गया। कहाँ दे दिया गया? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में 8 करोड़वा एलपीजी कनेक्शन दे दिया गया। तो यह योजना जो था ना, टारगेट से पहले टारगेट पूरा कर लिया। ठीक, टारगेट तो मार्च 2020 का रखा गया था, लेकिन पूरा कब कर लिया गया? 7 सितंबर 2019 को। कहाँ पूरा किया गया? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में 8 करोड़वा एलपीजी कनेक्शन दिया गया। ठीक, अब देखिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा देख लेते हैं कि 2023-24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को गैस सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। मतलब जो 2023-24 का डाटा था ना, उसमें कितने लोगों को गैस सिलेंडर दे दिया गया है? 56 लाख से ज़्यादा लोग लाभ उनको मिल गया है ना। और इसके लिए 2024-25 में बजट कितना रखा गया था? 2200 करोड़ का। कितना बजट रखा गया था? 2200 करोड़ का। तो वर्तमान समय में कितना बजट रखा गया एलपीजी के लिए? देखिए ये तो 2024-25 का ना। वर्तमान समय में हम डाटा को खोजे थे, लेकिन स्पेशल कोई नहीं मिला था इसके लिए बजट। ठीक है, तो आप सब इसको बजट को एक बार अपडेट कर लीजिएगा, है ना। वैसे हम खोजे थे जो बजट था, आप सबको वीडियो भी अपलोड है बजट का, तो ना, तो वहाँ से देख लीजिए। प्रीवियस ईयर का याद कर लीजिए, और जैसे बात है प्रीवियस ईयर का नहीं, अब जो 2024-25 का वो पूछा जाएगा, है ना। बट पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी पूछ सकता है ना। अब देखिए आप सबको एक योजना देखिए बहुत डिटेल में करवा दिए हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक, अब अगली योजना क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, ये शुरू कब हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत फ्लैट रेट योजना, बताइए। तो सबसे पहले इसके लिए बजट देखिए, दोनों में सेम है। दोनों में सेम मतलब 2024-25 में भी 400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, और 2025-26 में भी 400 करोड़ रुपए का। मतलब पिछले साल भी यही बजट था, और मतलब इस साल भी यही बजट है। ठीक, तो दोनों का बजट सेम है, तो आप सबको सुविधा हो जाएगा याद करने में। अब देखिए इसमें क्या सुविधा दिया जाता है कि जो पावर लूम बुनकर को ना विद्युत बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा देना, है ना। तो मतलब इसमें राहत दिया जाता है विद्युत बिल पर। अब देखिए क्या राहत है, अगर मान लेते कोई शहरी है ना, शहरों में अगर इस योजना का यूज कर रहा है, तो 1 किलोवाट कनेक्शन धारक को अगर वह आधा एचपी का पावर का सप्लाई करता है तो उसको 400 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, अगर वह 1 एचपी का सप्लाई मतलब मशीन चलाता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 800 रुपया देना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से। बात समझ में आया? ये शहरों के लिए है, आधा एचपी के लिए 400 और 1 एचपी के लिए 800 रुपया पर मंथ। लेकिन गांव के लिए देखिए थोड़ा सस्ता है। गांव के लिए अगर आधा एचपी का आप चलाते हो मोटर, तो आपको 300 रुपया देना पड़ेगा पर मंथ, और 1 एचपी के लिए कितना है? 600 रुपया पर मंथ। ठीक, अब देखिए इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 से दिया जाएगा।
है ना। 2023 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन नए सत्र से मतलब 1 अप्रैल 2023 से ये जो है ना इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक। और हैंडलूम पर 80%, पावर लूम पर 60% सब्सिडी दिया जाएगा। ध्यान देना, ये डाटा याद होना चाहिए। हैंडलूम पर सरकार कितना सब्सिडी देगा? 80%। और पावर लूम पर कितना सब्सिडी देगा? 60%। ठीक। और देखिए 5 किलोवाट से अगर आप अधिक यूज करते हैं ना, तो 700 रुपया पर HP की दर से सब्सिडी मिलेगा, है ना, 700 रुपया। लेकिन अधिकतम सरकार कितना दे सकता है? 9,100 रुपया, ये मैक्सिमम है ना। तो ये आपका योजना बहुत डिटेल में है ना। जो आपसे पूछा जाएगा सब इसी में से पूछा जाएगा। शुरू कब हुआ था? 2023 में। और लागू कब से ये योजना हो रहा है? 1 अप्रैल 2023 से, है ना। एक आप ग्रामीण को ज़्यादा फोकस करेंगे, ये आधा HP के लिए 300 रुपया और 1 HP के लिए 600 रुपया। शहरों में आधा HP के लिए 400 रुपया और 1 HP के लिए 800 रुपया। ठीक। और बाकी आप सबको सब बता ही दिए हैं, तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, हॉट कुक्ड मील योजना। इसको योगी जी ने शुरू किए थे। कहाँ से? अयोध्या से शुभारंभ किए थे, है ना, कंपोजिट स्कूल से। इसमें क्या था कि 80 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, हॉट कुक्ड मील योजना के तहत। अब इसमें कौन कौन शामिल हैं? 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल होंगे, है ना। और प्रति लाभार्थी को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्य के रूप में, मतलब भोजन के रूप में पका हुआ भोजन दिया जाएगा। तो डाटा आपको याद होना चाहिए, कितना मिलेगा? 70 ग्राम प्रतिदिन प्रति स्टूडेंट, है ना। अब देखिए इसमें कि उत्तर प्रदेश में 3 से 6 वर्ष के जो कितने बच्चे हैं? 79.37 लाख बच्चे को गर्म भोजन दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो कितने बच्चे को लाभ मिलेगा? 79.37, है ना। तो ये योजना आप सब अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ऐसे पूछा जाएगा, देखिए कि कितने वर्ष से बच्चे शामिल है ना, कितना भोजन दिया जाएगा, कहाँ से शुरू हुआ था, है ना, ये सब डाटा पूछा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है ना, तो लगभग पेपर में मान के चलिए क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, है ना, कन्या सुमंगला योजना। तो इसको आप सब रट लीजिए। तो कन्या सुमंगला योजना कब आया था, कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को, है ना। कब आया था? 25 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था। ध्यान देना, शुरू कब हुआ था? 25 अक्टूबर 2019 को। और लागू कब हुआ था? नए सत्र से, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लागू है। अब देखिए पिछले साल में इसमें कितना बजट रखा गया? 700 करोड़ का, है ना, 2024-25 में। और ख़ास बात तो यही है कि इस साल भी सरकार ने इतना ही बजट रखा, मतलब 700 ही करोड़ का। ठीक है। तो पिछले साल भी 700 करोड़ का बजट था, 2025-26 में भी 700 करोड़ का बजट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जो लाभार्थी है ना, कौन लाभ ले सकता है? जिसका परिवार की आय इसमें 3 लाख रुपए है। कितने लाख रुपए हो? 3 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक हो या 3 लाख से कम हो, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा ना हो। पहले इसमें 2.5 लाख रखा गया था, फिर बाद में इसको बढ़ा दिया गया। ठीक। अब उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। और कितनी बेटियों को लाभ मिलेगा? 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। ठीक। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यही है, ऐसे पूछा जाएगा आपकी, जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है ना, 6 चरणों में लागू है। कितने चरण में? 6। अब देखिए, जो आपका पुराना डेटा है ना, और ये आपका नया डेटा है, क्योंकि इस योजना के तहत पहले 15,000 रुपया दिया जाता था। अभी 2024 में इसको बढ़ाकर कितना रुपया दिया जा रहा है? 25,000। पहले 15,000 दिया जाता था, अब कितना दिया जा रहा है? 25,000। अब देख लेते हैं कैसे दिया जाता है पैसा ना। जब बेटी का जन्म होगा तब 2,000 रुपये पहले दिया जाता था, लेकिन अब कितना दिया जाता है? 5,000 बच्चे के जन्म होने पर। जब टीका पहले लगता था तो 1,000 दिया जाता था, अब टीका लगने के बाद कितना हज़ार दिया जाता है? 2,000। जब पहले कक्षा 1 में प्रवेश करता था तो 2,000 रुपया, अब 1 में प्रवेश करेगा तो 3,000। पहले कक्षा 6 में प्रवेश होने पर 2,000 मिलते थे, अब क्लास 6 में प्रवेश होने पर 3,000।
पहले 9 में प्रवेश होने पर 3,000 मिलता था, अब प्रवेश 9 में लेने पर 5,000। ठीक, अब 12 में प्रवेश लेने पर कितना रुपए का 5,000, और अब कितना मिल रहा है 7,000। तो अब वर्तमान समय में कितना हज़ार टोटल दिया जाता है 25,000, और पहले कितना दिया जाता था 15,000। ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख लेते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योजना है, तो 2019 से मतलब जब से शुरू हुआ है 2024-25 तक कुल कितने लाभार्थी इसके अंतर्गत शामिल हो गए हैं? 17.82 लाख लाभार्थी 2024-25 तक है डाटा। 17.28 लाभार्थी शामिल हो गए हैं। तो और देखिए इसमें एक दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मान लेते एक बेटी है और जो, तो इसमें दो बेटी को मिलता है ना, तो मान लेते एक बेटी ये है और दो बेटी जुड़वा पैदा हो गई है ना, तो कुल कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए, 3 लड़कियां हो गई। अब सरकार इस कंडीशन में तीनों लड़कियों को देगा पैसा। बात समझ में आ रहा है? तो एक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला योजना देखिए क्या है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो कब शुरू हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को। किसका जन्मदिन पर शुरू हुआ था? जयप्रकाश नारायण, है ना, जिसको बोलते हैं जेपी नारायण के जन्मदिन पर या जयंती पर इसको शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। इसका शॉर्ट रूप क्या है? SAGY। शॉर्ट रूप आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लेखपाल में ऐसे खेला था, है ना, शॉर्ट रूप दे करके पूछ लिया था सब। अब देखिए इसका लक्ष्य क्या रखा गया था कि 2019 तक 3 गांव सांसद लोग गोद लेंगे, गांव को गोद लेंगे और उसका विकास करेंगे, है ना। अच्छा, 2016 तक 1 गांव था, 2019 तक 3 गांव, और 2000 फिर 21 तक कितना गांव हो गया था? 5 गांव हो गया था। ठीक, तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए कितना कितना गांव था। ठीक है, और इसमें क्या था, योजना के बारे में बता दिए थे। सांसद लोग इसमें क्या करेंगे? गांव को गोद लेकर गांव को संपन्न करेंगे, मतलब उसका विकास करेंगे। तो आप सबको सांसद आदर्श ग्राम योजना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में बजट देखते हैं ना, अपडेट बजट देखेंगे हम सब कि 2024-25 का है ना, केंद्र सरकार की बजट देखेंगे, है ना। तो आप सबको बजट के लिए स्पेशल वीडियो बना हुआ है, वहाँ भी देख लीजिए, बट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अपडेट करवा देते हैं ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहले कितना बजट दिया गया था? पहले आपको नहीं याद करना, इसको छोड़ दीजिए, है ना, जो वर्तमान बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,832 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, अब की बार जो नया बजट आया है। और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितना बजट अब की बार दे दिया गया है? 1,200 करोड़ का। ठीक, और राष्ट्रीय ग्राम गारंटी योजना, मतलब ये आपका नरेगा है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, है ना। तो इसके तहत कितना रुपए का लोन दिया गया है? क्या लोन नहीं कह सकते हैं, क्या बोलेंगे? बजट बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो आसान है, सबको याद हो जाएगा, 86,000 करोड़, है ना, नरेगा के तहत। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के, जिसे NRLM बोलते हैं ना, तो इस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने रुपए का लोन दिया गया इसमें? 19,005 करोड़ का, 19,005 करोड़ का इसमें दिया गया बजट, है ना। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुआ था, कितना का इसमें दिया गया है? 19,000 करोड़। ये भी आसान है, आप सबको याद हो जाएगा कितना दिया गया है, 19,000 करोड़ का। ठीक है, और देख लेते हैं, बस बजट देखिए, बजट वाला सेशन आप स्पेशल देख लीजिए, है ना, याद हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे भी, टाइम है थोड़ा। अगला योजना है अमृत सरोवर योजना। तो कब शुरू हुआ था? 24 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ था ना,
मिशन है, इसका जो लक्ष्य था ना, भविष्य में जल संरक्षण करना है ना, मतलब जल को बचाना। प्रत्येक जिले में 75 जलाशय बनाया जाएगा, इसका उद्देश्य था। और कुल कितना जलाशय बनाया जाएगा? 5,000 अमृत सरोवर पूरे भारत में बनाया जाएगा, है ना। और देख लीजिए इसमें कौन कौन सा मंत्रालय शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसमें तो मंत्रालय बहुत सारा है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है, ठीक। दूसरा मंत्रालय कौन है? जल शक्ति मंत्रालय। तीसरा मंत्रालय कौन है? संस्कृति मंत्रालय। और अगला मंत्रालय कौन है? पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय। फिर अगला मंत्रालय कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय, ठीक। तो नोडल मंत्रालय कौन बना, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ये भी योजना ना बहुत जल्दी पूरा कर लिया गया था। कब पूरा कर लिया गया था? 15 अगस्त 2023 को, है ना। इसमें क्या था, नया भी तालाब बनेगा, मतलब अगर उस ज़िले में तालाब नहीं है, उस जगह पर जो भी क्षेत्र है, तो नया तालाब वहाँ खुदेगा। और मान लेते हैं कोई तालाब है वहाँ पर, तो उसको मतलब अच्छा उसको करके पुनरुद्धार करके उसको एकदम फ्रेश कर देंगे, नया तालाब की तरह, है ना। तो पुराना भी तालाब इसमें शामिल है और नया भी तालाब का निर्माण इसमें शामिल है, ठीक है। और इस योजना को पूरा कब किया गया? 15 अगस्त 2023 को। और देख लीजिए कि अमृत सरोवर योजना जो बनेगा, है ना, वो कितने एरिया में बनेगा? 1 एकड़ एरिया में बनेगा। कितना एरिया उसका होगा? 1 एकड़ एरिया होगा। और उसमें कुल पानी की क्षमता क्या होगा? 10,000 मीटर क्यूब पानी की क्षमता होगी, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं कितना डिटेल में, कितना डीप में आप सबको बताया जा रहा है ना। तो जिसका डेट है, डेट भी बता दे रहे हैं ना। बाकी डेट बहुत कम पूछता है आयोग, ठीक है, लेकिन उद्देश्य ज़्यादा पूछता है। अगला योजना कौन सा है? प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, वो भी कौन सा? शहरी, है ना। कब शुरू हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी? 25 जून 2015 को। इसका शॉर्ट नेम आप सबको याद होना चाहिए, PMAYU। इसके अंतर्गत मंत्रालय कौन सा आता है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक। अब देखिए इसके लिए अपडेट एक आया था जून 2020 में। क्या अपडेट आया? सॉरी, जून 2024 में अपडेट आया था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए। इसमें बताया गया था ना कि 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण एवं शहरी घर बनाने का निर्णय लिया गया था। कब? जून 2024 में। कितना घर बनाने का निर्णय लिया गया है? 3 करोड़, ठीक है। और देखिए इसके बारे में बजट की अगर हम बात करें, 1.0 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के लिए 19,794 करोड़ का बजट रखा गया है। कितने करोड़ का? 19,794। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 3,500 करोड़ का, मतलब 3,500 करोड़ का बजट रखा गया। ये नया बजट है 2025-26 का, ठीक। आगे देख लेते हैं, अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से आपसे क्वेश्चन बनता है ना। तो उत्तर प्रदेश में बजट तो इतना रखा गया था, ये तो पुराना बजट है ना। और इसमें क्या था, 2017 से अब तक, है ना, 17.65 लाभार्थी, इतना लाख लोग रहेगा ना, लाख लोग को लाभार्थी लाभ ले चुके हैं, है ना। और कितना रुपया इसके लिए फंड किया गया था? 35,236 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया था, ठीक है। और आगे कौन सा योजना है, तो आप सब योजना देख लीजिए, है ना। बाकी जो बजट के बारे में जो छूट रहा है ना, आप सब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के और केंद्र सरकार का दोनों बजट है ना, वहाँ से आप अच्छे से भी पढ़ लेंगे। वैसे यहाँ भी करवा दे रहे हैं, वहाँ भी आप सब पढ़ लीजिए। अन्नपूर्णा योजना कब आया था? 1 अप्रैल 2000 को, है ना। एक क्या था कि ऐसे वरिष्ठ लोग जो NOAPS के तहत लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। मतलब
जो अन्नपूर्णा योजना आया था ना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए था। वरिष्ठ का मतलब जो बुजुर्ग हो गए हैं, है ना, उनके लिए। इसमें क्या होता था, प्रत्येक माह 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता है ना, और जिसकी उम्र कितना हो, 65 वर्ष से अधिक हो, वह इस योजना का लाभ ले सकता है। बात समझ में आ रहा है? देखिए बहुत आसान है, सबको याद हो गया होगा। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मत्स्य किसानों को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा कब से दिया जा रहा है, 2018-19 से। ठीक, पहले तो किसान लोग खाली मतलब केसीसी की सुविधा पाते थे, लेकिन अब मत्स्य किसान भी केसीसी की सुविधा पाते हैं 2018-2019 से, मतलब 2018-19 से। और नीली क्रांति योजना कब आया था, 2015-16 में। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब आया था, 2020 से 25 तक लागू है। ठीक है, कब तक लागू, 2020 में आया था, 2020 से 25 तक लागू है ना। अब देखिए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च किया गया था, 2020-21 में लॉन्च किया गया था। इसके लिए मंत्रालय कौन सा है, मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्रालय। और इसमें ये बताया गया था कि कितना रुपया इसमें खर्च होगा, तो इसमें इतना रुपया खर्च होगा, कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, कितना, 20,000, 50 करोड़, है ना, रुपये खर्च होगा। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, मत्स्य पालन क्षेत्र का समग्र विकास करना, इसका लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में एक्वा पार्क के निर्माण के लिए कितना करोड़ का इसमें बजट रखा गया है, तो जो नया बजट है ना, इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक्वा पार्क के लिए कितना रुपए का बजट है, सेम बजट है ना। तो ये 24-25 के लिए भी है और यही 25-26 के लिए भी है, तो 190 करोड़ का, मतलब पहले भी उत्तर प्रदेश में एक्वा पार्क के लिए 190 करोड़ सरकार दिया था, अब भी दिया है ना। तो अगर आप एग्जैक्ट की बात करें, देखिए 2020-21 में आया था, लेकिन एग्जैक्ट डेट की बात करें, क्योंकि आप सब लोग, कुछ भाई लोग बोलते हैं कि सर डेट भी बताइए, है ना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो था ना, 10 सितंबर 2020 को शुरू हुआ। ठीक है, तो आप सब लिख लीजिए कब, 10 सितंबर 2020 को शुरू हुआ था, है ना। और देखते हैं अब आगे कौन सा योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, है ना। इसमें क्या होता है, एक पेंशन योजना है। कौन सा योजना है, पेंशन। और इसमें मासिक पेंशन दिया जाता है, कितना, 3,000 रुपया प्रति माह। किसको लाभ मिलेगा, सीमांत, लघु और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलता है। कब लाभ मिलेगा, जब किसान लोग 60 वर्ष से ऊपर हो जाएंगे, तब उनको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक, अब इसके बारे में देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट, कब ये शुरू हुआ था, 12 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, 12 सितंबर 2019 को। ठीक, और इसमें 18 से 40 वर्ष इसमें पैसा जमा करना पड़ता है ना, 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक प्रति माह इसमें सरकार के पास किस्त जमा किया जाता है। तब जाके आप जब किसान लोग जब 60 साल के हो जाएंगे, तब उनको कितना रुपया सरकार देगा, 3,000 रुपया प्रति माह देगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन से किसान शामिल होंगे, लघु किसान होंगे और सीमांत किसान होंगे। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 23-24 का रिपोर्ट था, है ना, गन्ना के बारे में, कि आगाती जो प्रजाति गन्ना था ना, 350 रुपये से इसका रेट बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 370 रुपया प्रति कुंटल, है ना। अभी भी यही चल रहा होगा, आप सब देख लीजिएगा। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पिपराइच चीनी मिल कहाँ है, तो आप बताएंगे गोरखपुर में है। और मुंडेरवा चीनी मिल कहाँ है, बस्ती में है। ये दोनों क्यों खबरों में था, है ना, क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर 27 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है और सल्फर लेस चीनी बनाया जाता है। समझ में आया। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि यहाँ पर 27 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है खुद ही। पिपराइच चीनी मिल गोरखपुर, मुंडेरवा चीनी मिल बस्ती,
है ना। और आगे देखिए क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, है ना, कब शुरू हुआ था? 27 सितंबर 2017 को, 27 सितंबर 2017 को शुरू हुआ। ठीक, इसमें क्या होता है, ग्रामीण परिवार को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जाता है, और शहरी जो परिवार है ना उनको 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन दिया जाता है, और 500 रुपये को 10 किस्त में दिया जाता है, मतलब 50-50 रुपया प्रति महीना, है ना। और इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण और शहरी परिवार को, मतलब सबका विद्युतीकरण करना, इसका लक्ष्य ही था। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे कौन सी योजना है, ट्राई फूड योजना, है ना। ये पेपर में पूछा जाता है कि ट्राई फूड योजना में कौन कौन सा विभाग शामिल है ना। तो इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय शामिल है, जनजाति मामलों के मंत्रालय शामिल है, ट्राईफेड भी शामिल है ना। ये सब मंत्रालय इसके अंतर्गत शामिल है, ट्राईफूड के अंतर्गत। तो मंत्रालय याद कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो महत्वपूर्ण योजना है बहुत, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो पूरा नाम है ना पेपर में पूछ लेगा। तो प्रधानमंत्री हो गया पीएम से, जे से जनजाति, ए से आदिवासी, एम से न्याय, एम से महाअभियान। तो इसका जो पूरा नाम होगा पीएम जनमन, है ना। इसका पूरा नाम क्या होगा, पीएम जनमन। तो कब शुरू किया गया था, देखिए 2023-24 से 2025-26 तक। 2023 में शुरू ही हुआ था ना, अभी आपको बताएंगे। तो इसके अंतर्गत कुल कितना रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया था, 24,104 करोड़ का खर्च होगा। और कब शुरू हुआ था, जनजाति के गौरव दिवस के अवसर पर, कब, 15 नवंबर 2023 को। कहाँ से शुरू किए थे मोदी जी ने, झारखंड के खूंटी से। बस समझ में आ रहा। इसका उद्देश्य क्या था कि सभी 18 राज्य और अंडमान निकोबार में पीवीजीटी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करना। और ये कितने क्षेत्रों पर लागू है, 11 क्षेत्रों पर। ठीक है, तो कहाँ कहाँ शुरू है आप सब देख लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कहाँ शुरू किया गया था, है ना। अब देखिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि अक्टूबर 2023 में, है ना, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय बनेगा। यह निर्णय लिया गया था कब, अक्टूबर 2023 में। बाकी तीनों जिलों को आप सब याद होना चाहिए, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। अगर डीप की बात करें तो मिर्ज़ापुर के अतरैला में, है ना, और सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में। और इसका राजधानी भी है, राजधानी कह रहे हैं, इसका मुख्यालय भी है रॉबर्ट्सगंज ना। और महाराजगंज में कहाँ खुलेगा, 9वीं तहसील में। ठीक है, जनजातीय संग्रहालय सब जगह बनेगा। अब देखिए यूपी नेडा से हमेशा क्वेश्चन बनता है, अब की बार भी आया था, है ना। यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, कब बना था, 1983 में। अभी पूछा गया था पेपर में। जो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 है ना, इसी के तहत लाया गया है। ठीक है, और मंजूरी कब मिला था, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, बहुत इंपॉर्टेंट नीति है। 16 नवंबर 2022 को मंजूरी मिला। कितने साल के लिए मंजूरी मिला था, 5 साल के लिए। ठीक, तो 5 साल के लिए तो कब तक लागू रहेगा, 2027 तक लागू रहेगा। और इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाया गया है ना, यूपी नेडा को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जो सौर ऊर्जा नीति है ना, आपके देख लीजिएगा, बीपीओ में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक, कब ये शुरू हुआ था, 16 नवंबर 2022 को। यूपी नेडा इसका कौन सा एजेंसी है, नोडल एजेंसी है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या है ना, नए सोलर प्लांट के लिए सरकारी उपक्रम को 1 रुपया प्रति एकड़, कितना रुपया लगेगा, 1 रुपया लगेगा प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से लिया जाएगा, जो सरकारी ज़मीन होगा उसको। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग की भूमि पर, है ना। ये पैसा याद होना चाहिए, भाई सरकारी ज़मीन है तो पैसा भी कम लगेगा। लेकिन अगर निजी क्षेत्र पर कोई सोलर पार्क बनाएगा ना, तो उसको 15,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष, कितने वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया जाएगा, है ना।
तो सरकारी वाले पर तो 1 रुपया था, लेकिन जब निजी ज़मीन रहेगा तो वहाँ कितना रहेगा, 15,000 रुपया। ठीक, इसमें लक्ष्य रखा गया था कि आगे 5 साल तक 22,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। तो 22,000 मेगावाट याद होना चाहिए। और इसके देख रेख के लिए 30,000 सूर्य मित्रों की नियुक्त किया जाएगा। अच्छा, अभी जो नया बजट आया है ना, जो नया बजट आया 2025-26 में, इसमें बोला गया कि 3,000 2025-26 में 3,000 इस नीति के तहत 3,000 सूर्य मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3,000, ठीक है। तो ये योजना, तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देख लेते हैं कौन सा योजना है, नमो ड्रोन दीदी योजना। कौन सी योजना है, नमो ड्रोन दीदी योजना। मंजूरी कब मिला, 2023 में, है ना। इसके लिए 2025-26 में बजट कितना रखा गया था, 1261 करोड़ रुपया। इसका लक्ष्य रखा गया था ना कि 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन दिया जाएगा। तो कितने लोग शामिल हैं, 15,000, ठीक है। और देखिए इसमें महत्वपूर्ण, देखिए अभी पिछले साल का एक घटना है कि 11 मार्च 2024 को दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था, है ना। कौन सा कार्यक्रम था, सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम। इसमें क्या हुआ था कि 1,000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन दिया गया। तो कितनी महिलाओं को ड्रोन दिया गया था इस कार्यक्रम के तहत, 1,000 महिलाओं को ड्रोन दिया गया था। और कार्यक्रम कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो देखिए सब योजना गांव से संबंधित है ना। इसमें देखिए क्या होगा, जो ड्रोन क्यों दिया गया है आप सब जानते हैं। इसमें ड्रोन महिलाओं को दिया गया जैसे वो अपना कृषि का काम कर सके, जैसे अपना कोई रोजगार कर सके, है ना। मान लेते हैं किसी महिला को मिल गया तो क्या कर सकती हैं, दूसरे के खेत में जैसे दवा हो गया, कीटनाशक हो गया, छिड़काव कर सकती हैं। जब छिड़काव करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तो उनको रोजगार मिल गया, ठीक है। इसीलिए महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। बहुत अच्छा योजना है, ग्राउंड की योजना है ना। अब देखिए एक आर्टिकल है 243 यस में, है ना। यस नगर पालिका से संबंधित है, 243 यस में। इसमें क्या बताया गया, वार्ड समिति का गठन एवं संरचना, है ना, 243 यस। अब देखिए 243 यस के 1 में क्या बोला गया, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। यस के 1 में क्या बोला गया कि 3 लाख या अधिक आबादी वाले नगर क्षेत्रों में एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नगर समिति बनेगी ना, 3 लाख या अधिक आबादी वाले नगर क्षेत्रों में एक या अधिक वार्डों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, वार्ड समिति। एक किसमें बोला गया, 243 यस के 1 में, है ना। अब देखिए 243 यक्स में क्या बोला गया है, यक्स में क्या टैक्स है ना। तो नगर पालिका कर लगा सकती है, टैक्स अच्छा पंचायतों में टैक्स कहाँ बोला गया, एच में बोला गया, 243 एच में, ठीक। अब देखिए राज्य विधानमंडल कानून द्वारा प्राधिकृत करेगा कि वह कर वसूल सकता है या नहीं। मतलब जो टैक्स लगाता है पंचायत या नगर पालिका ना, वो राज्य सरकार द्वारा डिपेंड करता है ना। राज्य सरकार कहेगा तो लगाएगा, नहीं तो नहीं, वो कानून बना देगा। अच्छा देखिए 74वां संविधान संशोधन कब आया था, 1992 में आया था ना। यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर संरचना के बारे में व्याख्या करता है। जैसे पंचायत में होता है 3 लेयर, है ना, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, है ना। वैसे शहरों में भी होता है ना। नगर पंचायत होता है, फिर नगर पालिका परिषद होता है, फिर नगर निगम होता है ना। तो वही बातें यहाँ बोला गया है कि इसके माध्यम से कितना लेयर की व्यवस्था किया गया है, 3 लेयर की। पहला लेयर कौन सा है, नगर पंचायत, है ना। ये क्या होता है, ये परिवर्तित क्षेत्र के लिए होता है ना। मतलब इसमें क्या होता है ना, ऐसा गांव होता है ना जो धीरे धीरे अभी किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, शहरों की तरफ, है ना। उसको धीरे धीरे शहरों की तरफ सुविधाएं मिल रहा, मत
तो ग्रामीण क्षेत्र से इसका किसकी तरफ अग्रसर होता है, शहरों के क्षेत्र में होता है, ठीक है। और देखिए नगर पालिका परिषद है ना, जिसको बोलते हैं नगर परिषद, ये क्या होता है, छोटा शहरी क्षेत्र के लिए होता है। और जो नगर पालिका होता है, जिसको बोलते हैं नगर निगम बोलते हैं ना, ये बड़े शहरों के लिए होता है। तो यही 3 लेयर है। इसका कब किया गया था, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, है ना। अब देखिए जो 12वीं अनुसूची है ना, ये 12वीं अनुसूची किसके लिए है, ये नगर पालिका के लिए है ना, नगरों के लिए है। कुल जैसे ग्रामीण अनुसूची पंचायतों के लिए था, 29 विषय दिया गया था, वैसे 12वीं अनुसूची में नगरों के लिए कुल कितना विषय दिया गया है, 18 विषय नगर पालिका के लिए दिया गया है ना, जिसमें उनको शक्ति, प्राधिकार, दायित्व। अच्छा, नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकार, दायित्व किस में है, 243W में है, याद कर लीजिए। और देखते हैं पंचायतों की शक्ति प्राधिकार कहाँ दिया गया है, कि पंचायतों के पास पावर शक्ति कहाँ रहेगा, 243G में। तो अब भूलिएगा मत, दोनों सब एक ही साथ लिखे हैं, है ना, ताकि आप कंपेयर भी अच्छे से कर सकें। अब देखते हैं यहाँ थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में, है ना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ठुमरी, ठुमरी गायिका क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली। गीतों में प्रेम भक्ति देखने को मिलता है, किसमें, ठुमरी में, है ना। इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें कि नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से हुआ, है ना। और घराना कौन सा है, बनारस घराना और लखनऊ घराना इसके लिए प्रसिद्ध है, ठुमरी के लिए, ठीक है। और देख लेते हैं बनारस घराने से कौन कौन से हैं, गिरिजा देवी हैं और सिद्धेश्वरी देवी हैं, ठीक है। और लखनऊ घराने से कौन है, नवाब वाजिद अली शाह के नेतृत्व में ये विकसित हुआ था लखनऊ घराने में, ठीक है। और देखिए ठुमरी की टप्पा गायिका कौन कौन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठुमरी की जो टप्पा गायिका है ना, छोटी मैना है, बड़ी मैना है और रसूलन बाई हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक। 3 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट 3 लोग हैं। अच्छा, जो लखनऊ घराने में ना, इधर देखिए, जो नवाब वाजिद अली शाह के नेतृत्व में लखनऊ घराने का विकास हुआ था, कौन, ठुमरी, है ना। तो ये सब क्या करते थे, अख्तर पिया नाम से क्या कहते थे, लिखा करते थे, कौन, राजिद अली शाह। और सनत पिया के नाम से कौन गायन करते थे, बिंदा दीन, है ना। और बेगम अख्तर को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बेगम अख्तर को क्या बोला जाता था, मल्लिका एक गज़ल, किसको बोला जाता था, बेगम अख्तर को, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ही। आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, है ना, जो कि बहुत दुख की बात है। आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है ना, तो आप सबका भी थोड़ा कर्तव्य बनता ही है वीडियो को लाइक करना। तो लाइक करने से देखिए कुछ कम नहीं होता, बल्कि हम सबका उससे उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, है ना। आप सब पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।